Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो जैसा स्टूडेंट आप जानते हो कि आज हम रहीम के दोहों का फोर्थ पार्ट यानी कि चौथी वीडियो आज हम करने जा रहे हैं। आज की क्लास हम करने जा रहे हैं। अब तक हम रहीम के 8 दोहे हम कर चुके हैं और तीन वीडियो मैंने अब तक यूट्यूब पे डाली है रहीम के रिगार्डिंग, रहीम के दोहों के रिगार्डिंग। एक वीडियो में हमने रहीम के दोहों की भाषा की विशेषता को समझा। दूसरी वीडियो में हमने रहीम के पहले 4 दोहों की व्याख्या की। तीसरी वीडियो में हमने रहीम के नेक्स्ट जो 4 दोहे थे उनकी व्याख्या की। और आज की क्लास में हम रहीम कवि के जो बचे हुए दोहे हैं उनकी व्याख्या को हम समझेंगे। तो बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपने नेक्स्ट दोहे की व्याख्या। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो दोहा है रहीम का, जिसको 9th दोहा हम बोल सकते हैं, 9th नंबर का दोहा है रहीम का। रहीम कवि क्या कहता है इस दोहे में कि रहीमन देखी बड़ेन को लगून दीजो डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया दोहा है। सिंपल सी मतलब वर्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहीम कवि ने इस दोहे में कही है। रहीमन रहीम कवि का नाम है। देखी, देखी मतलब देखकर, बड़ेन को बड़ी चीज को देखकर, लघु, लघु मीन्स छोटी, न मतलब नहीं, दीजिए, दीजिए मतलब छोड़नी चाहिए, डारी, डारी मीन्स त्यागना, उसको छोड़ देना, जहां, जहां मीन्स जहां पर, काम हमारे काम, आवे आएगी, सुई जो धागा जिसमें डालकर हम कपड़े सिलते हैं, का मतलब क्या करेगी, तलवारी, तलवार वहां पर क्या करेगी। रहीम कवि इस दोहे से हमें हर वस्तु के महत्व को समझाना चाहता है। अब रहीम कवि क्या कहता है कि भाई हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर, सपोज करो हमारे सामने कोई बड़ी वस्तु आ गई, वो बड़ी वस्तु हमें मिल रही है, तो हमें उस बड़ी वस्तु को देखकर जो हमारे पास छोटी वस्तु है उसको हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां पर सुई का काम होगा ना, जहां पर सीलने की बारी आएगी, जब सुई से सीला जा सकता है, का करे तलवारी, वहां पर इतनी लंबी चौड़ी सुई इतनी सी छोटी होती है, तलवार इतनी बड़ी होती है। तो जहां पर सीलने की बात होगी वहां पर तो सुई काम आएगी। ऐसी जगह पर आप बेशक अपने पास तलवार रखो, उस तलवार का कोई फायदा नहीं है। अर्थात रहीम कवि हमें ये समझाना चाहता है कि हमारे लिए हर वस्तु की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब हमें कपड़े सीलने की बात होगी तो हमें सुई से ही अपना काम चलाना होगा, चाहे बेशक वो छोटी वस्तु है। ऐसी जगह पे आप उससे नुकीली तलवार, बेशक कितनी बड़ी है वो, उसको अपने पास रख लो, सीलने की बारी आएगी तो तलवार तो का कोई फायदा नहीं। तलवार तो किसी चीज को चीर सकती है, उसको सील नहीं सकती। इसलिए रहीम कवि हमें ये समझा रहा है कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी वस्तु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का अपनी जगह एक अहम रोल होता है। आई होप आप इस दोहे को समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोहे की तरफ बढ़ते हम। ये भी बहुत बढ़िया दोहा है, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान हमें इस दोहे से मिलेगा। क्या कहता है रहीम कवि इस दोहे में? रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपदा साय, विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज के नहीं रवि सके बचाए। बहुत ही बढ़िया दोहा है। रहीमन कवि का नाम है, निज अपनी, संपत्ति धन दौलत, बिना मतलब के बिना, आपके पास अगर धन दौलत नहीं है, संपत्ति आपके पास नहीं है, को मतलब कोई भी, न मतलब नहीं, विपत्ति, विपत्ति मीन जब आपके ऊपर दुख आकर पड़ जाएंगे, संकट आकर पड़ जाएंगे, परेशानी का टाइम जब आपके पास आ जाएगा, साए, साए मीन सहायता, बिनु, बिनु मतलब बिना, पानी, पानी जल, जो जिस प्रकार से, जलज को, जलज कमल के फूल, नहीं रवि सूर्य, सके सकता, बचाए बचा नहीं सकता उसको। अब रहीम कवि इस दोहे से हमें क्या समझाना चाहता है? रहीम कवि हमें इस दोहे से कह रहा है कि रहीमन कवि कहता है कि निज संपत्ति बिना, अगर आपके पास अपना धन दौलत, पैसा रुपया आपके पास अगर नहीं है, धन दौलत आपके पास अगर नहीं है, को न विपत्ति साय,
जब आपके ऊपर संकट आएगा ना, परेशानी आएगी, कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से नहीं कर पाएगा वो मदद, जैसे बिना पानी के जलज को, कमल के फूल के नीचे पानी नहीं है तो सूरज की किरणें उस कमल के फूल की रक्षा नहीं कर सकती। बिना पानी के सूरज की रोशनी कमल के फूल को क्या कर देगी, मुरझा देंगी, कमल के पौधे को जला देंगी। हम ये मानते हैं ना कि भी पौधे की ग्रोथ के लिए सूरज की रोशनी भी जरूरी है, लेकिन सूरज की रोशनी कब उसकी सहायता करती है, जब उसकी जड़ में क्या होता है, पानी होता है। अगर उसकी जड़ में पानी नहीं होगा तो सूरज की रोशनी उस पौधे की ग्रोथ की बजाय उसको क्या कर देंगी, जला देंगी। अर्थात अगर आपने सूरज की रोशनी से बचना है तो पौधे की जड़ में आपका क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी की मदद चाहिए, आप चाहते हो कि लोग मुसीबत के समय मेरी मदद करें, सहायता करें, तो आपके पास धन दौलत होना चाहिए। कारण क्योंकि कोई भी इस संसार में किसी दूसरे की मदद तभी करता है जब उसको ये लगता हो कि ये वक्त आने पर मेरी भी मदद करेगा। तो अगर आपके पास रुपया दौलत, धन दौलत है, तो दूसरे आदमी को लालच रहेगा, उसको ये रहेगा कि जरूरत पड़ने पर ये धन दौलत से मेरी मदद कर सकता है, इसलिए विपत्ति के समय वो आपकी मदद करेगा। और अगर आपके पास धन दौलत नहीं होगा तो मुसीबत के टाइम वो आपके पास तक भी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से पौधे के विकास के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। अगर सूरज की रोशनी से पौधे का विकास करवाना है तो पौधे की जड़ में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अदरवाइज पौधे के विकास की बजाय सूरज की रोशनी उसको क्या कर देगी, जला देगी। ठीक उसी प्रकार से अगर इस संसार में हमें किसी की मदद चाहिए तो हमारे पास अपना धन दौलत भी क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। आई होप आप ये दुआ भी समझ गए होंगे। आज का हमारा इस रहीम कवि की हमारा लास्ट दुआ है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन कवि का नाम है, पानी जल, राखिए रखना चाहिए। पानी का दूसरा मीनिंग भी होता है, कई बार हम कहते हैं ना अब तो पानी सिर से गुजर गया, मीन्स अब तो बात इज्जत पे आ गई। तो पानी के यहाँ पर दो मतलब है, पानी मतलब जल जो पीने के लिए यूज करते हैं, पानी मतलब इज्जत। राखिए रखनी चाहिए, बिनु बिना, पानी वही, पानी के दो मतलब जल और इज्जत। सून सूना है, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी गए, एक बार अगर पानी चला गया इज्जत चली गई। उबरे न उबरे, उबर नहीं सकता कौन, मोती, मानुष मनुष्य, चून आटा। अब रहीम कवि अपने इस दोहे से एक साथ दो बातें हमें बता रहे हैं। रहीम कवि कहता है कि रहीमन पानी राखिए, कि हमें अपने पास जल रखना चाहिए, और वो साथ साथ क्या कह रहा है कि हमें अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने पास अपनी इज्जत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें अपने पास अपनी मतलब दो चीज़ें वो एक साथ कह रहा है कि हमें अपने पास जल रखना चाहिए क्योंकि जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात इसी लाइन से वो हमें ये भी कह रहा है कि हमें अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। पानी बिन पानी सब सून, बिना जल के सब कुछ सूना हो जाएगा। पानी ना होगा ये सारे पेड़ पौधे इंसान सब सूख जाएंगे, सब मुरझा जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिनु पानी सब सून, पानी मतलब इज्जत भी मैंने बता रखा है। बिना इज्जत के भी सून, सून मतलब आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बार अगर आपके संसार में बेइज्जती होगी फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप बिल्कुल सून मीन्स अकेले पड़ जाओगे। पानी गए न उबरे, एक बार अगर जल चला गया तो उभर नहीं सकता। अब पानी अगर नहीं होगा तो क्या चीज नहीं उभरेगी, मोती। ये आप लोग जानते होंगे कि मोती जो है वो पत्थरों में पाया जाता है, लेकिन वो पत्थर की तरह ही होता है। कब हमें पता चलता है कि ये मोती है, जब उन पत्थरों के ऊपर पानी आता है। पानी आते ही जो पत्थर चमकने लग जाता है वो मोती है, सुनार लोग उसको तराश कर मोती बना देते हैं। अगर वहां पर पानी आएगा ही नहीं, जल आएगा ही नहीं वहां पर, तो क्या कभी हम उस मोती को उठा पाएंगे हम? हमारे लिए तो वो चमक नहीं रहा, तो हमारे लिए तो सारे क्या है, पत्थर है। कब हमें उसके मोती होने का पता चलता है, जब वहां पर जल होता है। अगर एक बार वहां से जल चला गया तो हमारे लिए वो सारे पत्थर है, तो उबर नहीं सकता। चून आटा, बिना पानी के उसको गूथे बिना क्या चून आटा कभी आपके कुछ काम आ जाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से पानी गए न उबरे, पानी मतलब अगर एक बार आपकी इज्जत चली गई,
उबर नहीं सकता। कौन नहीं उबर सकता? मनुष्य। इस दोहे को एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। रहीमन कवि सीधी सी बात कह रहा है कि भाई हमारे पास जल होना चाहिए, क्योंकि बिना जल के ना ये सब कुछ सूना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब सूख जाएगा। और एक बार अगर जल चला गया तो मोती की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मोती पत्थरों में पड़ा होता है, पानी नहीं है तो वो पत्थर बनकर ही पड़ा रहेगा। चून, जब तक जल नहीं होगा तब तक चून का आटे का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के लिए रहीमन कवि कहता है कि पानी रखना चाहिए, मीन्स इज्जत अपनी रखनी चाहिए। आप लोगों को इज्जत एक बार चली गई तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। मनुष्य का महत्व तब तक किया जब तक कि उसकी इज्जत उसके साथ है। अगर उसकी इज्जत एक बार उठ गई तो इस इंसान का कोई महत्व इस संसार में नहीं रहता। अर्थात हमें अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए। आई होप रहीम के दोहों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।